नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथा रंग में। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कथा हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों में से एक है और इसमें गंगा नदी के महत्वपूर्ण स्थान को बताया गया है। गंगा के आवागमन पर और भागीरथ के प्रयासों का वर्णन इस कथा में है। इसके माध्यम से हिंदू साहित्य में धरती पर जल की महत्वपूर्णता को बताया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हो रहा था। असुरों ने देवताओं को हराने के लिए एक योजना बनाई। वे दिन में समुद्र में छिप जाते थे और रात में देवताओं पर हमला करते थे। जब देवताएं हार जाने लगी तो वे अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास गई। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पीकर देवताओं की मदद की। असुरों को जीतने के लिए अब जगह नहीं मिली और देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से समुद्र का पानी वापस करने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि ने बताया कि पानी उन्होंने पहले ही पचा लिया है। समुद्र का खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास पानी नहीं रहा। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और धरती पर पानी लाने की मांग की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी। इस बीच पृथ्वी पर राजा सगर यज्ञ कर रहे थे, जिनके साथ 1000 बेटे थे। सगर की इच्छा थी कि वह पूरे विश्व को जीते और सबसे शक्तिशाली राजा बने। इसके लिए उन्होंने सफ़ेद घोड़े के साथ सेना भेजी। घोड़े की पहुंच जहाँ भी जाती, वहाँ के राजा को या तो सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या उसे युद्ध करना पड़ता था। सगर धरती पर अधिकार करने की कड़ी मेहनत में था। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी उससे डर लगने लगा। इंद्र ने उसके घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। सगर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश में भेजा। कपिल ऋषि उस समय ध्यान कर रहे थे और उनका ध्यान भंग हुआ तो वह क्रोधित हो गए और अपने नेत्रों से सगर के सारे बेटों को भस्म कर दिया। सगर बहुत दुखी हुआ और उसने अपने बेटों की आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा जल की मांग की। इस पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए सगर ने कठोर तपस्या की, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके पोते ने तपस्या जारी रखी और भागीरथ नामक राजा ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल रहे। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और गंगा से कहा कि वह धरती पर जाकर बहे। गंगा नहीं चाहती थी कि वह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए और उसने धमकी दी कि वह अपनी धारा से धरती पर सारी जंतुओं को नाश कर देगी। गंगा के तेज प्रवाह को संभालने की क्षमता सिर्फ शिवजी की मजबूत जटाओं में ही थी। भागीरथ ने भगवान शिव से सहायता मांगी और भगवान शिव ने अपनी जटा खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर नीचे आने लगी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसके सारे जल को रोक लिया और जटाएं बांध ली। गंगा शिवजी की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बह निकली। भागीरथ के साथ चलते चलते वह उस जगह के लिए चली जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थी। इस बीच एक और गड़बड़ हो गई। गंगा के बहाव में जाहू ऋषि का आश्रम भी बह गया। जाहू ऋषि यज्ञ कर रहे थे और गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि बुझ गई। गुस्से में आकर जाहू ने समूची गंगा को ही पी लिया। जब उन्हें पता चला कि लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया है तो वह उसे छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बाएं जांघा काट दी, जिससे गंगा फिर से बहने निकली। गंगा का नाम तभी से जाह्नवी भी पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जाहू की बेटी। गंगा बहती रही और उसने भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को धो दिया। इस प्रकार गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ गया। उसके बाद गंगा ने समुद्र को भी भर दिया और तब से समुद्र का नाम राजा सगर के नाम पर सागर पड़ गया। धरती के लोगों को भी इसके बाद पानी की कमी नहीं रही। इसके बाद भागीरथ ने गंगा को पूजन करते हुए उससे मिलकर अपनी पूर्वजों के आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। गंगा ने भागीरथ की प्रार्थना सुनी और उसने अपनी जलधारा से उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्त कर दी। इस बड़े परिश्रम के बाद भागीरथ के पूर्वजों की आत्माएं शांति पा गई। गंगा नदी धरती पर बहती रही और इसका पानी फल फूल और उपज को बढ़ावा देने लगा। गंगा को माँ की तरह पूजा जाने लगा और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया। गंगा में स्नान करना उसमें दुखों और पापों का नाश करने का
मान्यता प्राप्त हुआ। गंगा महात्म्य के अनुसार गंगा का जल सभी पुण्य का स्थान है और उसमें स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और लाखों लोग हरिद्वार, गंगोत्री और वाराणसी जैसे स्थानों पर गंगा स्नान के लिए यात्रा करते हैं। गंगा की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कुंजिले और नगरीले स्थानों पर गंगा आरती, स्नान और पूजा हर दिन के रूप में की जाती है। इसके अलावा गंगा सफाई अभियानों और जल संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।